अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज़ अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ईद के दूसरे दिन जो है मैं अम्मी के घर चली गई थी, उधर जो है एक पूरा वीक रही थी। उसके बाद मैं अब घर आई हूँ तो घर के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये कपड़े जो है ना इनको मैं धोने लगी हूँ। कुछ हम चेंज करके गए थे, कुछ उधर से जो चेंज किए थे वो थे। पीछे से आसफ के भी कपड़े थे और जो बेड कवर्स थे वो मैं आते ही जो है ना वो सारे मैंने उतार दिए। तो इन सबको धोना था, तो ये एक लंबा काम था लॉन्ड्री का जो कि मैंने स्टार्ट किया। तो घर जो था उसकी तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि घर जो है ना वो साफ़ सुथरा था। एक आंटी हैं हमारे घर में आती हैं, उनको मैंने कहा हुआ था कि मेरे पीछे से आपने घर की जो है ना वो क्लीनिंग करनी है और पौधों को पानी लगाना है, क्योंकि पौधों को पानी लगाना जो है ना वो मुझे बड़ा उसकी टेंशन थी कि वो ख़राब ना हो जाए। तो माशाल्लाह उन्होंने सारे घर को जो है ना साफ़ सुथरा रखा हुआ था। ये देखें गैलरी का, हालांकि मैंने उनको कहा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने गैलरी की भी सारी सफाई जो है ना वो की हुई थी। दोनों कमरे जो है बेहतरीन साफ़ सुथरे थे। बाहर जो है ये जो है सहन भी और नीचे जो है ना घर वो भी सारा साफ़ सुथरा था। लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना फिर हमने नीचे से जो है ना वो क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि वो एक दिन पहले ही उन्होंने की थी और हम सुबह सुबह आए थे। तो अब जो है किचन का काम स्टार्ट हो चुका है और ये मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। सबसे पहले दूध आया था, इसको रखा है उबलने के लिए, और जो बर्तन धुले हुए थे उनको समेट रही हूँ। जो ये पड़े हुए हैं इनको मैं अब धो लूँगी। ये देखें जी, भुजिया मैंने ऊपर रख दी है आलू अंडे बनाने के लिए। और अब ये अंडे आए हैं, इनको मैं धो लूँ। देसी अंडे हैं ये, इनको मैं धो के अब इस टोकरी में रखूँगी। तो अब जो है ना मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आसिफ ने पीछे से थोड़ा सारा आटा गूंदा हुआ था अपने लिए, तो वो एक दो रोटी का था, वो खमीर हो गया था। गर्मी की वजह से फ्रिजें जो है वो काम नहीं करती और जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही गूंदती हूँ। तो अभी जो चूँकि सबके लिए नाश्ता तैयार करना था, इसलिए जो है मैं अब आटा गूंद रही हूँ। ये नाश्ते में भी काम आ जाएगा और दोपहर या रात को भी रोटी बनानी हुई तो हो जाएगी। तो साथ साथ जो है जो सामान आया था वो मैंने बाहर निकाल के बच्चों को कहा था कि रख दें। तो अब मैं जो ये सारी चीज़ें हैं ना इनको अब मैं साथ साथ समेट के तो रख दूँगी। ये देखें जी, आसफ को मैंने कहा था मुझे टमाटर और नींबू ला दें और मैंने बनाने हैं आलू अंडे तो उन्होंने देर कर दिया, तो ये सारी सब्जियां लेके आए। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पर भी इसमें फट गया है। तो ये सब्जियां, भिंडियाँ नज़र आ रही हैं, अरबी नज़र आ रही है। चले मैं देखती हूँ और इसको जो है ना सेट करती हूँ। कपड़े तो मैंने काफ़ी हद तक रख ली हैं, इसको मैं अब सेट करती हूँ। ये देखें जी, सब्जियां आ गई हैं। करेले मैंने निकाल दी, ये मैं बना लूँगी। अरबी को मैं ऐसे ही रख दूँगी और ये भिंडियाँ हैं, इनको भी धो के काट के फ्राई कर लेंगे। और ये लीमू है, अदरक है, हरा धनिया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें वो चीज़ नहीं है जिसको लेने के लिए मैंने आसिफ को कहा था, टमाटर। टमाटर में लेके आया 2 किलो 2 किलो टमाटर सन किधर है? फिर उसे जाकर मैं लेके आना। तो ये हाल है कि सब्जी आ गई है लेकिन टमाटर नहीं आए। टमाटर मैडम आए नहीं, 2 किलो थे जाना। ले जी, टमाटर आ गए हैं, ये उधर भूल आए थे। तो अभी जो है ना इनको मैं नाश्ते के बाद जो है ना इनका अब काम करूँगी। अभी पराठे बनाते हैं और नाश्ता तैयार करते हैं। ये अंडे डाल दिए हैं मैं इसमें अब हरा धनिया डालेंगे और ये जो है ना तैयार हो जाएगा। उधर जो मशीन है हमारी चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, बच्चे उठ गए हैं सारे। तो आलू अंडे जो है वो तैयार हो चुके थे। फिर मैंने इसके ऊपर जो है गरम मसाला डाल दिया। इस तरह जो सालन जो है ना हमारा रेडी हो चुका था। अब जो है ना पराठे बनाने रह गए थे। अब मैं पराठे बनाऊंगी, तो इसको सालन को जो है ना मैंने बाउल में निकाल दिया था, क्योंकि कढ़ाई जो है ना उसके पैंदे में ना थोड़ा सारा मसाला जो है ना वो लग गया था। इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो जितनी देर में हमारा नाश्ता मुकम्मल होगा ये जो है नरम हो जाएगा, फिर इसको धोना जो है ना वो आसान हो जाएगा। एकदम से इसको धोएं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो सालन को जो है ना मैंने इधर साइड पे कवर करके रख दिया। अब जो है ना मैं पराठे बनाऊंगी। ये मैंने सैलेड बाउल तैयार किया है आसिफ के लिए नाश्ते में। वो जो है ना थोड़ा सारा पराठा खाएंगे सादा और इसके साथ थोड़ा सारा फ्रूट्स खाएंगे। तो मैंगो, एप्पल और बनाना के साथ मैंने एक सैलेड बाउल जो है ना वो तैयार किया है। इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर नाश्ते के साथ इनको दूँगी। ले जी, पराठे भी जो है ना वो सारे रेडी हो चुके हैं गर्मा गर्म।
और स्क्वायर पराठे बनाए हैं। बच्चों को जो है ना वो पसंद हैं, बाहर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। बाकी चीज़ें जो है ना वो मैंने रख दी थी, बस पराठे ही रह गए थे। वो जो है ना वो फिर मैंने बना के इनको दे दिए कि अब आप लोग जो है ना नाश्ता स्टार्ट कर लें। गर्मी में किचन का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब एक ही टाइम पे जो है ना वो खाना खाएं। तो हमने टाइम टेबल जो है ना वो सेट किया होता है, एक टाइम पे बैठ के हम खा लेते हैं ताकि सारे बर्तन वगैरह धो के फ़ारग हो जाएं। तो ये जो है ना मैंने नमकीन लस्सी तैयार की है। डेली जो है ना मैं नमकीन लस्सी नाश्ते में लाजमी तैयार करती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। भिंडियाँ भी मैंने धो के रख दी हैं, 2 किलो ये भिंडियाँ हैं और मैं मेरा ख्याल है इनको ना आधा आधा करके बनाऊँगी 2 रेसिपीज़ के साथ। लहसुन भी मैंने छील लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं छीलती रहती हूँ। और ये करेले हैं, इनको भी काट के नमक लगा के रख दिया है, तो इनको जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी। भिंडियाँ जो है ना धो के काट के इनको भी मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद देखूँगी कि मैंने बनाना क्या है। तो अभी जो है ना ये काम तो मैंने कर लिया, लॉन्ड्री का भी साथ साथ हो रहा है, मेरा काम चल रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जो है ना करेले गोश्त तैयार करूँगी। तो गोश्त जब मैंने डाला है उसमें साथ ही हमने प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह और पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी ऊपर गलाने के लिए। जब गोश्त गल जाएगा फिर इसको हम भून लेंगे। तो अभी जो है ना सारा कुछ डाल दिया है मैंने, प्रेशर कुकर में इसको बनाऊँगी। गर्मी है ताकि जल्दी जल्दी जो है ना वो तैयार हो जाए। उधर जो है ना मैंने फ्राइंग पैन में सरसों का तेल डाला हुआ था गर्म होने के लिए। तो इसमें जो है ना मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है करेले इनको फ्राई कर लूँगी, इनको गोल्डन कर लूँगी इस तरह से। तो ये जो है करेले इस तरह से गोल्डन हो गए हैं, अब इनको निकाल लूँगी। इसी तरह जो है ना मैं सारे कर लूँगी। साथ ही साथ जो है ना मैं काम कर रही थी, मेरी बेटी ने जाना है लाहौर, उसकी इंटर्नशिप है, तो उसके 2 दिन रेस्ट रहते थे, तो उसकी भी साथ साथ जो है ना कटिंग कर रही हूँ। इसकी शर्ट जो है ना वो तो स्टिच हो गई थी, इस पर एम्ब्रॉयडरी का काम था जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में। मैंने आपको दिखाया था कि मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, वो भी कंप्लीट हो गई थी। अब उसकी थोड़ी सी स्टिचिंग रह गई थी, बाजू जो थे ना वो खुले थे, उनको सिलाई करना था और इसका ट्राउज़र रह गया था। इस वक्त जो है ना ट्राउज़र की मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि इसका ये जो ड्रेस है ना ये भी साथ कंप्लीट हो जाए। और इसके अलावा 2 सूट और हैं जो कि मैंने स्टिच करने हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना इसकी कटिंग की है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम था, यहाँ पे इसके जोड़ डालूँगी जो कि नीचे से ट्राउज़र का जो कपड़ा निकला था वहीं यहाँ पे जो है ना इसको एडजस्ट करके यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी, निशान लगा लूँगी। और फिर इसको मैं फिर पहले सिलाई करके फिर इसकी जो है ना स्टिचिंग जो है सारी कर लूँगी। तो इस तरह जो है ना काम जो है काफ़ी मेरा ज़्यादा हो जाता है। गर्मियों में कपड़ों की सिलाई, कुकिंग, घर की सारी क्लीनिंग वगैरह जो है, आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे घर में हैं, तो काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह मैं जो है ना एक वक्त में एक काम नहीं करती, पैरेलल जो है ना मैं काम करती हूँ। इसी तरह जो है ना मेरा गुजारा होता है, अदरवाइज़ मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रात के तकरीबन 10-11 बज ही जाते हैं मुझे इन कामों से फ़ारग होते हुए। तो दोपहर को 1 घंटा जो है ना मैं वो रेस्ट कर लेती हूँ ताकि मैं जो है ना आसानी से सारा काम कर लूँ। अब जितना हिस्सा इसका मैंने कटिंग करना था वो मैंने कट कर लिया है और ये जो है हिस्सा इस पे जोड़ लगाना है, इसको इसके साथ रख दूँगी और फिर जो है इसकी सिलाई हो जाएगी। तो स्टिचिंग का जो ये काम है, सिर्फ अब मेरा एक सूट रह गया है। इस जो बेटी है इसके ये 2 और ड्रेस हैं, इसके बाद मेरा एक सूट है वो रह जाता है। फिर इसके जो पीस बचे हैं इन कपड़ों में से, वो छोटे छोटे पीस बचे हैं, उनकी भी मैंने सिलाई करनी है। इस तरह जो है गोश्त वो गल गया था तो उसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया, उसका मसाला जो है ना उसको पीस लिया। फिर इसमें कुकिंग ऑयल जो मैंने फ्राई किए थे करेले, वही वाला जो है ना इसमें डाल दिया था और उसके साथ इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये गोश्त अच्छी तरह से भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर इसमें करेले डाल देने हैं और इसमें प्याज डाल देने हैं ज़्यादा सारे, साथ में दही डाल दूँगी। इससे जो है ना करेले कड़वे नहीं बनते, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब इसको कवर करके दम पे रख देंगे 10-15 मिनट तक। तब तक जो है ना करेले भी सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज भी, और जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए इसको आपने पकाते रहना है, बीच में आपने इसको चेक करते रहना है। साथ ही मैंने जो है रोटियां बनानी शुरू कर दी थी और ये सारी रोटियां जो है ना ये बन गई थी और इधर करेले गोश्त जो है ये भी तैयार हो गया था। तो ये जो है ना बहुत मज़े का तैयार होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरे चैनल कुकिंग चैनल पर भी मैंने इसकी कीमा करेले की जो है ना रेसिपी वो शेयर की है। इस दफ़ा मैंने करेले गोश्त बनाया है, ये भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये आसफ़ और उनके भाई आए हुए हैं खाना खाने के लिए, तो वो बैठ के खाना खा रहे हैं। बच्चों ने भी लेट नाश्ता किया था, पराठे खाए थे, इसलिए उनको तो भूख नहीं लगी हुई थी। आसफ़ ने भी नहीं खाना खाया था, उन्होंने बस टेस्ट ही किया था। तो मेरे देवर जो है ना उन्होंने खाना खाया था।
अब जो ये 2 ड्रेस जो है ना ये रह गई हैं मेरी बेटी की, कि जो मैं आपको बता रही थी स्टिचिंग के लॉन के 2 पीस जो हैं। इसमें ये जो ऊपर वाला है पहले तो इसकी कटिंग करूँगी। इधर जो है भिंडियाँ मैंने धो के तो डाल दी हुई थी सूखने के लिए। अब जो है इनको मैं काट लूँगी और 2 किलो भिंडियाँ हैं तो इनको अब जो काट लूँगी और रख लूँगी 2 हिस्से इनके करके। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने सोचा हुआ है कि इसकी क्या जो है रेसिपी वो मैंने बनानी है, वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे बाहर बैठ के इतना काम है तो खड़े होके नहीं होता है। मैं सारा काम जो कटिंग का होता है मोस्टली बाहर बैठ के तो ही करती हूँ। यहाँ पे एक पेडेस्टल फ़ैन है वो मैंने लगाया होता है। सीलिंग फ़ैन की आजकल हवा नहीं आती तो पेडेस्टल के लगा के तो मैं ये काम करती हूँ। इधर बच्चे जो है ना साथ लूडो खेल रहे थे और इधर मैं साथ बैठ के तो भिंडियाँ काट रही थी और वो सारी जो है ना उनकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इनको मैं संभाल के तो रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है भिंडियों के मैंने 2 पैक्स बना लिए हैं। इस दफ़ा जो है ना भिंडियों को मैंने कच्चा ही काट के रख दिया है, इनको फ्राई नहीं किया। मैं हमेशा जो है भिंडियाँ फ्राई करके रखती हूँ। लेकिन मेरी भतीजी की उसी दिन कॉल आई थी, बात हुई थी उससे, तो उसने कहा था कि पुप्पो मैंने जो है ना उनकी जो मुमानी है उन्होंने उनको भिंडियाँ भेजी थी इसी तरह कटिंग करके तो फ्रीज़ कर दी थी और ऐसे ही बनाई थी तो सही बन गई थी। मैंने कहा चलो मैं भी एक्सपेरिमेंट करके रखती हूँ, इस तरह ही मैंने रख दी। अब शाम का टाइम था तो जो करेले गोश्त का सालन था वो कम हो गया था और दिल भी नहीं कर रहा था रात को ना गर्मी में जो है ना रात को रोटी खाने को दिल नहीं करता। तो मैंने जो है ना कहा कि खिचड़ी बना लेते हैं चने की दाल को उबलने के लिए रख दिया। बेटी मेरी राइस साफ़ कर रही है तो आसिफ आ गए, उन्होंने कहा सरदाई बना दो। सरदाई की रेसिपी मैंने चैनल पे शेयर की है। ये इतनी ज़्यादा मज़े की तैयार हुई है कि ये मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। तो तकरीबन हर दूसरे दिन जो है ना मैं इनको सरदाई बना के देती हूँ और अब ये जो है ख़त्म हो गई है। ये जी कुर्बानी का गोश्त था जिसका ना कीमा करवाया है। तो अभी ये जिप लॉक बैग्स हैं, इसमें ना मैं इनको डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। तो अभी तो रात काफ़ी हो गई है तो फिर ना बाद में एक एक पैक जिस तरह मैंने इसको बनाना होगा डीप फ्रॉस्ट करके तो फिर मैं बना लूँगी। अभी पैक्स में डाल के तो इसको रख देते हैं। ले जी ये 3 पैक्स बन गए हैं। एक में मैंने ज़्यादा डाला है, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम। अब जो चीज़ मैंने इससे बनाऊंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने इसके साथ क्या क्या बनाया। तो चलिए अब इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। ले जी डिनर जो है वो रेडी हो चुका है। चने की दाल की खिचड़ी तैयार की थी जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं। साथ इसके हमने कुछ भी नहीं बनाया था, सिंपल सा खाना था। गर्मी है, ज़्यादा कुछ नहीं खाया जाता। दही नहीं था, नहीं तो दही का रायता मैं लाजमी इसके साथ बनाती हूँ। लेकिन मैंने नरम सी खिचड़ी बनाई थी, बहुत मज़े की। और ये देखें बच्चे कुछ हाथ से खा रहे हैं, चम्मच उनके पड़े हुए हैं। इस खिचड़ी को हाथ से खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। ईद के बाद जब मैं घर आई तो किस तरह मैंने वो सारा दिन जो है स्पेंड किया, क्या क्या काम किया, वो आपके साथ मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।